राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, लेकिन साहब ये सुबह सुबह की बात है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ। आज की पत्रकारिता भी बिल्कुल ऐसी ही हो गई है। लोग खबरों के पीछे तो भागने लगते हैं, लेकिन उसकी सच्चाई तक जाने की कभी कोशिश ही नहीं करते। लेकिन पहले की पत्रकारिता ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। लोग खबरों की तह तक जाने की कोशिश करते थे और वहां से खबरें लेकर आते थे और जनता तक परोसते थे। तो ऐसे ही हम उसी दौर के पत्रकार से आपको मिलाने जा रहे हैं, जिन्होंने खबरों की दुनिया में, पत्रकारिता की दुनिया में अपनी एक मिसाल कायम की है। उनका नाम है सुशील दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि ओपनिंग में भी मैंने बोला कि पत्रकारिता इस तरीके की हो गई है कि खबरों की सच्चाई तक जाने की लोग कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, आप और आपकी टीम को अटल न्यूज़ के लिए जो अभी नया चैनल या यूट्यूब या पोस्ट या जो भी है लॉन्च कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद, बधाई। बड़ा अच्छा नाम है अटल टीवी, बहुत अच्छा नाम है, बहुत शानदार नाम है। छोटा सा नाम है लेकिन अपील कर रहा है। तो मैं आपकी उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। तो अभी आपने कहा कि राजा बोला रात ही, मेरा बड़ा पसंदीदा लाइन है। मैंने कई चैनल पे कई बार कहा और अक्सर मैं इसको कहता हूँ जब मौका होता है या लेकिन मैं अभी आपने कहा, मैं तो एक लाइन और जोड़ रहा हूँ। राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, अफसर बोले रात है, चमचे बोले रात है। चमचे भी जोड़ दो, तो चमचे ना, चमचे बोले रात है। ये सुबह सुबह की बात है। ये वो तो उनको तो बोलना ही है, उनको तो बोलना ही है ना। वो तो रात नहीं बोलेंगे तो सुबह सुबह की बात तो उनकी नौकरी और उनका दाना पानी कैसे चलेगा। आज की राजनीति तो उसी हिसाब से है ना। आज की पत्रकारिता भी तो इसी लाइनों पर तो फिट बैठती है। संपादक बोला रात है, मालिक बोला रात है, या जो उनका चीफ है वो बोला रात है। तो उन्होंने कहा लिख दो कि तो देखिए कल वो गाड़ी आ तो रही थी, कल जो घटना घटी है पत्रकारिता जगत की, उसमें वो इस देश की पत्रकारिता और माइक आईडी के लिए शर्मनाक घटना है, जो आज तक या और भी चैनलों ने दिखाया। लेकिन अब एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें परिप्रेक्ष्य में एक चीज़ और भी है। इसके अगर आप उलट जाएं तो आज के चैनल न्यूज़ वैल्यू की जगह पर अर्थ युग को बहुत वो दे रहे हैं, या अपने आका को बहुत सम्मान दे रहे हैं, या आका की बात बहुत मान रहे हैं। तो आप देखो, करोड़ों अरबों की टीआरपी आज तक को केवल वो धार दिखाने में निकल गई। सही बात है। अब आप निगेटिव हो पॉजिटिव हो, ये अलग की बात है जी। आपकी सोच क्या है ये अलग चीज़ है जी। लेकिन आज तक ने जब वहाँ से शुरू किया, और आप यकीन मानेंगे जो आपने कहा मैं उस ज़माने का हूँ, मैं उस ज़माने का पत्रकार नहीं हूँ, मैं 10 साल से हूँ, लेकिन बेबाक हूँ। मैं 89 में जब सभासद हुआ था, जब मैंने पहली बार, मैं उसकी घटना पे भी आऊँगा, मैं फ्रीलांस कलम से लिखता हूँ, बेबाक लिखता हूँ, कोई भी हो हर एक के लिए लिखता हूँ। मेरा कोई वो नहीं है कि मेरा कोई। अब आप समझिए, आज तक ने वो खाली एक धार दिखा के, जिसके पीछे पुलिस वाले खड़े, आप सोचो एक पुलिस वाला, एक सरकारी वर्दी का आदमी वहाँ पर खड़ा है जहाँ पर एक बड़ा माफिया यूरिनल कर रहा है, लघुशंका तो नहीं, यूरिनल कर रहा है, पर नंबर 1 कर रहा है। अच्छा, उस सामने से भाग जाता तो क्या होता, थोड़ा सा दूर रहते। लेकिन आज तक वो दिखा के कितनी बड़ी टीआरपी पाली। आज तक वो मीम बना रहे हैं, मॉल करते रहो, लेते रहो। उनका जो काम था आज तक वालों का, या जो उनको निर्देश मिला था, उन्होंने पूरा काम कर दिया। ठीक, क्या अवस्था थी साबरमती से चलते हुए 32 घंटे तक नैनीझील तक आने की। अच्छा, अब आइए, पत्रकारिता का हैरेसमेंट जो हुआ है, इधर 12-15 सालों में बहुत हुआ है, और इधर 7-8 सालों में तो बहुत ही हुआ है। वरना छुट्टी जी, हम 89 में सभासद हुए थे काउंसिलर में, निर्दलीय हुए थे। तो मेरे पास टीम पड़ी थी उस समय, बड़ी विधायक के ऊपर गंगबाजी होती थी, तो टीम बहुत थी। तो मैंने कुछ लोगों की टीम के लिए यहाँ पर बड़ा, उस समय कुछ ही अखबार चलते थे, आज तरीके से भीड़ नहीं थी अखबारों पत्रकारों की, माइक आईडी की। तब उस समय तो वो माइक आईडी तो थी ही नहीं, होती ही नहीं थी। कुछ गिने हुए लखनऊ में पत्रकार वो जैसे अखबार। तो सबसे बड़ा अखबार होता था स्वतंत्र भारत पानियर, इसका यहाँ पर स्टेशन रोड पर बड़ा ऑफिस था, जहाँ चलो पासपोर्ट का ऑफिस है। वहाँ पर हमने कैंटीन ली थी अपने लड़कों के लिए, अपने साथियों के लिए। तो हम बैठते थे, तो वहाँ मशीन प्रिंटिंग प्रेस भी थी। और आप सोचो, मैं बात कर रहा हूँ 90 की,
90 में वहाँ मशीनें चल रही, रात रात भर आ रहे हैं, वो श्रमजीवी पत्रकार आ रहे हैं, हाँ मैकेनिक आ रहे हैं, वो पेज बनाने वाले आ रहे हैं, वो लगाने वाले आ रहे हैं, मशीन पे जो लोग काम करते हैं, और पत्रकार आ रहे हैं, रात नाइट ड्यूटी वाले आ रहे हैं, डेस्क वाले आ रहे हैं, फला आ रहे हैं। दिन में फिर वो पूरा प्रेस का जैसे रूप होता वैसे होता था। संपादक पंकज जी, उदार जी, पंकज जी बैठे हैं, दर्शना जी बैठे हैं, विनोद शुक्ला जी यहाँ जागरण बैठे, बड़े बड़े नाम उस जमाने के। तो मैंने वहाँ से अब शुरू किया, इससे रुझान मेरा लगा। जब वहाँ करीब 4-5-6 साल मेरी कैंटीन चली है, तो मैंने वहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा, अखबार पढ़ते थे, कैसे क्या होता था। अच्छा, उस जमाने में सबसे बड़ी बात की थी, एक आर डी शुक्ला जी से, वही बाद में सभासद हुए, क्राइम रिपोर्टर थे। मैंने उस जमाने के उन रिपोर्टरों को देखा, रिपोर्टर स्ट्रिंगर को देखा, जिनकी कलम से शासन प्रशासन खड़ा हो जाता था। मैंने वो दिन देखे हैं। संपादक और ये सब तो बहुत बड़ी बात, ये तो हस्तियां होते थे, इन तक तो कोई सोच ही नहीं सकता था कि इनसे मिलना भी है। उस बीट का जो रिपोर्टर होता था, या उस बीट का जो चीफ ब्यूरो होता था, या डेस्क जो इंचार्ज होता था, या जो ब्यूरो होता था, इन सबकी जो आइडेंटिटी होती थी, विशेष और स्पेशल, ये सब तो बहुत बड़ी हस्तियां होती थी। इनका तो कोई मतलब, ये तो सब VIP टाइप के लोग होते थे। और तब के पत्रकार फील्ड पे निकलते। हमने वो दिन देखे हैं, तो कीजिए, आप सोच नहीं सकता, कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि वो टाइप होता था टाइप राइटर पे, फिर प्रेस विज्ञप्ति बनती थी, फिर वो उससे साइक्लोस्टाइल करते थे, फिर वो घर के वो जो ऑफिस जाके हाथ जोड़ रहे हैं, रिझा रहे हैं, पत्रकारों के सामने खड़े हैं भैया। और उस जमाने में मुझे आज भी याद है, जब मेरी पहली न्यूज़ निकली है, मैं किस समय निकली थी मुझे याद नहीं है, तो मैंने उसको महीनों देखा था, वो देखते रहता था वो न्यूज़ को, नाम को, आज तो बाकी दूसरी है। और उसके बाद जब मैंने सिंगल कॉलम खबर पर बड़े बड़े अधिकारियों को आंसू बहाते, पसीना पहुँचते देखा है, और ट्रांसफर पोस्टिंग होते देखी। उस जमाने के पत्रकार केवल कलम के रीडिंग होते थे, कलम के एहसानमंद होते थे, और कलम से दबते थे, या अपने ऊपर जो है, जैसे स्पेशल और उससे ब्यूरो से ऊपर जो उनसे इमीडिएट ऊपर होता था, उससे डरते थे, उसका सम्मान करते थे। बाकी वो किसी को नहीं समझते थे, होगा कोई। इवन चीफ मिनिस्टर को सीधे खड़े होकर ऐसे सवाल करते थे कि चीफ मिनिस्टर के चुभ जाते थे सवाल। उस समय ये DI और सूचना और ये और सब तो ACS सूचना, सब तो कोई कल्पना ही नहीं होती थी। मुख्यमंत्री सीधे, अब आप कोई कल्पना कर सकता है कि कोई मुख्यमंत्री, कोई CM सीधे किसी पत्रकार को फोन करेगा, या उनका PA फोन करेगा, या डायरेक्ट फोन पे मेरे कॉल आए कि मैं फला बोल रहा हूँ, किसी का नाम ले लीजिए। ये कोई सोच सकता है, कल्पना कर सकता है? उस जमाने में क्या होता था, अजय कुमार जी ऐसे, माया वाले, तमाम बड़े नाम, सुरेंद्र द्विवेदी जी ऐसे, प्रमोद गोस्वामी ऐसे तमाम बड़े नाम है मेरे पास, 20 नाम है जिनके पास फोन आता था। मैं फला, मुख्यमंत्री स्वयं बोल रहे थे, या जैसे मान लो वो है तो उन्होंने अपने PA फोन कर दिया कि बात कराओ, वो मुख्यमंत्री से बात करना चाहते हैं। ये सब कल्पना की बातें रह गई हैं, सपने की बातें रह गई हैं। मैंने तो आपको बता दूं, उस समय तो फोटोग्राफर मुन्ने बख्शी, नैयर जयदी, प्रदीप शाह माया और बिलीगर, ये 7-8-9 वो होते थे फोटोग्राफर, और उनके कैमरे, मतलब आप जानिए कि राफेल मिसाइल क्या होगी जिनके कैमरे होते थे। उसके बाद पत्रकार जगत में यही 10-11-12 पत्रकार बड़े नाम होते थे। सर, ये सब जो आपने बताया कि आप देखकर इस पत्रकारिता के क्षेत्र में आए हैं, सर क्या लगता है कि जो थे, अब देखा जाए तो अब दौर डिजिटल का आ गया है, रिसोर्सेज भी बढ़ गए हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिल रही हैं, तो क्या लगता है सर कि ये जो अब आ गया है, ये डिजिटल का जो दौर आया है, ये सही है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही है, इसलिए कि जो दौर बदलता है, आप अगर उसके साथ गला जोड़ के, कंधा जोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे तो पिछड़ जाएंगे जी। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि जो आज की पत्रकारिता है, उसमें तकरीबन 50-60% जो है कारपोरेट कल्चर का जो सुनामी है, उसमें पतन हो चुका है। क्योंकि आज का दौर जो है, कम काम करे अधिक पाले, तो इससे जो है कहीं ना कहीं पत्रकारिता का भी क्षरण हो रहा है। और जो एक पत्रकारिता का जो एक नैसर्गिक उदात्त मूल्य जो होता है, वो भी कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है। मुझे एक जगह पढ़ने को मिला कि CF एंड्रूज साहब जो है, लाला लाजपत राय को जब आज़ादी के आंदोलन चल रहा था, उन्होंने कहा कि आप उस तरह का अखबार क्यों नहीं निकालते हैं जैसे
सीपी स्कॉट जो है लंदन में मैनचेस्टर गार्जियन मैनचेस्टर करके अखबार निकाले थे, जो जनमत यानी पब्लिक ओपिनियन को तैयार करता है, उस तरह क्यों नहीं निकालते हैं। लाला लाजपत राय को यह बात जमी और उन्होंने द पंजाबी अखबार निकाला और अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी। तो वो एक वक्त था, दौर था। आज शायद मुझे नहीं लगता है कि देश का कोई भी व्यक्ति जो है अगर हिम्मत करके कोई ऐसा अखबार निकाले जो सत्ता पक्ष की नाकामियों को पूरी तरह से उघाड़ करके सामने रख दे और वो उसका जो है सही सलामत रह जाए। कहीं ना कहीं जो है शासन का, सत्ता का, उसके ऊपर इतना दबाव होता है, वो व्यक्ति टूट जाता है।
देखिए आप हमें क्या, हम क्यों ये विभाग बोलते हैं, हमको यहाँ संतुष्टि मिलती है। हमें लगता है कि हमने समाज और कलम माइक आईडी के लिए कुछ किया, मतलब वो उसके प्रति कुछ धन्यवाद ज्ञापित किया। जिस दिन पत्रकार सोच लेगा कि हमको अपनी कलम या माइक आईडी के प्रति ईमानदार होना, उस दिन विभाग बोल लेगा अच्छा कोई क्या कर लेगा आपका। मैं मानता प्राप्त नहीं हूँ, मैंने अपने कलम से 40 मान्यताएँ दी हैं पूरे जिले भर में। प्रदेश में मेरे अखबार से ही 12-13 मान्यताएँ प्रदेश की होती थी। मुझसे कहा गया, मैंने आज तक मैंने जब कुछ चाहिए नहीं, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, विज्ञापन नहीं चाहिए, दवा नहीं चाहिए, और अब मैं कभी सूचना नहीं जाता, मैं कभी सचिवालय नहीं जानता मेरे पास, क्योंकि जब मुझे चाहिए ये कि मैं आवाज़ बन सकूँ आम आदमी की। पहले आदमी जाता था, डेस्क पे देता था और हाथ जोड़ता था, तो संबंध भी बनते थे पत्रकारों के आपस में, मोहब्बत होती थी, कुछ बातें होती थी, कुछ बातें निकलती थी। अब उसने फ़ोन किया, हाँ भाई क्या कहूँ, वो थे वो फला 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 फला, और वो काम खत्म हो गया। तो बताइए टेस्ट कहाँ। अरे मात्रा नहीं, लोगों को आज की तारीख में जो पकड़, आप छोटे छोटे अखबारों को देख लीजिए, बड़े अखबारों को देख लीजिए, या ये मात्रा शब्दों का चयन नहीं पता होता, क्या लिख रहे हो, क्या लिखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, जमाने गए तो है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि जल्दी जल्दी कोई बदलाव आएगा। बहुत शुक्रिया सर हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। देखिए आपने सुना, सुशील दुबे सर थे जो आपको पूरी जानकारी दी है, विस्तार में सब कुछ बताया है कि आखिर पत्रकारिता कैसी है आज की, और तब की पत्रकारिता जो सर के समय की पत्रकारिता थी वो कैसी थी, पूरी जानकारी दी है। हम आगे भी आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।